हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहा हूं झारखंड के देवघर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम, जिसे कामला लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। और आप भी आने वाले वक्त में बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो हर तरह से आपकी मदद करने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि आप बाबा बैजनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रहने और खाने की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आप मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं और किस वक्त में दर्शन करने में सबसे कम वक्त आपको लगेगा। इस मंदिर के अलावा और कौन कौन से तीर्थ स्थल आप घूम सकते हैं और इस यात्रा में बजट आपका कितना होना चाहिए, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए हम शुरू करते हैं बाबा बैजनाथ की ये यात्रा। हर महादेव। बाबा बैजनाथ धाम झारखंड के देवघर में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन सबसे अच्छा माध्यम है। भारत के किसी भी बड़े शहर से आप जेसीडी तक ट्रेन ले सकते हैं, जिसकी दूरी मंदिर से 8 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर देवघर रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी दूरी मंदिर से 1 किलोमीटर है। यहाँ तक ट्रेन के ऑप्शन बहुत ही कम अवेलेबल हैं। जेसीडी रेलवे स्टेशन के बाहर से प्रति व्यक्ति 20 रुपये आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, और अगर आप पूरा ऑटो बुक करते हैं तो यही लोग 150 रुपये मंदिर तक चार्ज लेते हैं और 15 से 20 मिनट में आपको मंदिर के पास पहुंचा देते हैं। और अगर ये यात्रा आप फ्लाइट से करना चाहते हैं तो देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है, जहाँ के लिए बड़े शहरों से जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता और रांची से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। तो ये हो गया आप देवघर कैसे पहुँच सकते हैं। तो मैंने ये यात्रा अपने शहर कानपुर से स्टार्ट की थी और इस समय हम जा रहे हैं देवघर। चलिए हम लोग देवघर भी पहुंच गए। अब बात करते हैं यहाँ आप कहाँ रुक सकते हैं। वैसे तो जेसीडी रेलवे स्टेशन के पास कुछ ऑप्शन हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लॉक टावर के पास या फिर मंदिर के पास ही रूम लें। क्लॉक टावर के पास आपको हर बजट के होटल्स मिल जाते हैं, जहाँ पर 800 रुपये से 1000 रुपये के बीच में नॉन एसी रूम और 1500 से 2000 रुपये के बीच में एसी रूम मिल जाता है। यहाँ एक अच्छी ये बात है कि यहाँ आप 24 घंटे के लिए रूम बुक कर सकते हैं। यानी आप रात को 11 बजे चेकिंग करते हैं तो आप चेकआउट दूसरे दिन रात को 11 बजे ही करेंगे। और अगर आपके पास बजट कुछ कम है तो मंदिर के पास बहुत सारे धर्मशाला अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 500-600 रुपये में एक साफ सुथरा फैमिली रूम मिल जाता है। क्लॉक टावर से मंदिर के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। ये एक ऐसा लैंडमार्क है जहां पर आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि वेज रेस्टोरेंट और ढाबे उपलब्ध हैं, जहां पर आप 90 रुपये से 150 रुपये के बीच में थाली आप बुक कर सकते हैं और भरपेट भोजन आप यहां पर कर सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट देर रात तक भी खुले रहते हैं और यहीं पर आप 24 घंटे आपको एटीएम और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। और यहीं पर आपको देर रात में अगर ट्रेन पकड़नी हो तो आपको यहाँ पर ऑटो मिल जाते हैं। यहाँ के होटलों में देर रात भी आप चेकिंग कर सकते हैं और मंदिर के पास बने हुए धर्मशालाओं में रात के 11 बजे एंट्री बंद कर दी जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में दर्शन आप कैसे कर सकते हैं। बाबा बैजनाथ के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं और 4 बजे से 5 बजे का पूजा का समय रहता है। फिर मंगल आरती के बाद भक्तों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। शाम को 7:30 बजे बाबा बैजनाथ की श्रृंगार पूजा की जाती है। फिर रात को 9 बजे बाबा के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यानी रात को 8:30 बजे तक मंदिर में एंट्री आपको कर लेनी चाहिए। अब हम जरूरी बात कर लेते हैं कि मंदिर में आपको दर्शन करने में कितना समय लग सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि महादेव की कृपा से हमने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और सभी धामों में बड़े आराम से मैंने दर्शन किए हैं। हमारे हिसाब से बाबा बैजनाथ के दर्शन में जितना समय लगता है वो किसी भी 11 ज्योतिर्लिंग में इतना समय नहीं लगता है। बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए हम सुबह 9:30 बजे लाइन में लग गए थे, क्योंकि मैंने 300 रुपये वाला स्पेशल दर्शन कार्ड लिया था और 2 घंटे के बाद हमें लगभग 12:30 बजे के आसपास बाबा के दर्शन प्राप्त हो गए। यानी स्पेशल दर्शन में हमें बाबा के दर्शन करने में लगभग 2.5 घंटा लगा। इसमें नॉर्मल लाइन में लगभग 6 से 7 घंटे दर्शन में लग रहे हैं। और अगर आप सावन में या शिवरात्रि में दर्शन करने के लिए बाबा के आ रहे हैं तो फ्री एंट्री लाइन में आपको 10 से 12 घंटे और उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए अब हम आपको बताता हूँ किस समय लाइन में लगने से आप भीड़ को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कम समय में आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
या तो सुबह 4:30 बजे बाबा के दर्शन के लिए आप लाइन में लग जाएं, जो हर किसी की बस की बात नहीं होती है, या फिर शाम को 8:30 बजे तक दर्शन के लिए एंट्री ले लें, क्योंकि ऐसा होता है कि 8:30 बजे के 9 बजे के बीच में भीड़ बहुत ही कम हो जाती है और बिना किसी धक्का मुक्की के बाबा बैजनाथ के दर्शन बड़े आराम से आप कर लेते हैं। बाबा बैजनाथ धाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप स्वयं बाबा बैजनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं और बाबा को हाथों से स्पर्श करके बाबा को अभिनंदन भी कर सकते हैं। बाबा बैजनाथ धाम में एक शिवलिंग के अलावा शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि माता सती का हृदय यहाँ अलग होकर गिरा था, इसीलिए एक कामना लिंग भी है। यहाँ पर दर्शन करने से हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पर आप एक अलग बात नोटिस करेंगे, बाबा बैजनाथ के शिखर से माता सती के शिखर तक काफ़ी सारे लाल रंग के धागे बंधे होते हैं। ऐसा माना जाता है जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है उनको दोनों मंदिरों के बीच में एक लाल धागा बांधना होता है और इस बंधन को माता पार्वती और भगवान शिव का प्रेम बंधन माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में आपको 21 देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, जिसमें माता पार्वती, माँ काली, भगवान गणेश और हनुमान जी और कार भैरव प्रमुख देवी देवताएं हैं। यहाँ पर कई प्रकार की पूजा पाठ भी कराया जाता है। माना जाता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पर पूजा कराने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इस धाम की एक और विशेषता है कि माँ काली दक्षिण स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और बैजनाथ धाम एक चिता भूमि होने के कारण यहाँ तांत्रिक विधि का अनुष्ठान भी किया जाता है। कई तांत्रिक साधक जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद काफी लंबे समय तक माता काली की आराधना की। मंदिर प्रांगण में ही आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए 30 से 50 रुपए में गंगा जल और 20 से 30 रुपए में आपको बेल पत्र और फूल मिल जाएंगे, जिसे आप बाबा बैजनाथ को अर्पण कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देवघर की कुछ फेमस चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं तो इन चीज़ों को ट्राई करना जरूर चाहिए। पहला है यहाँ के स्वादिष्ट पेड़ों की मिठाई, जिसे मावा या खोए से यहाँ पर बनाया जाता है और मंदिर के पास में आपको ढेर सारे पेड़ों की दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पर मिठाई पैक कराकर अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। दूसरी फेमस चीज़ है यहाँ की लाख की बनी हुई चूड़ियाँ, जो लेडीज को बहुत ही पसंद आती हैं और यहाँ से बड़े सस्ते दामों में लाख की बनी हुई विभिन्न प्रकार की चूड़ियों को घर लेकर जा सकते हैं और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हैं। बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के बाद और भी कई तीर्थ स्थलों पर आप घूम सकते हैं, जैसे कि बासुकीनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, त्रिकुट पर्वत, तपोवन, नंदन पहाड़ी। इन सभी स्थानों घूमने के लिए आपको एक दिन का समय और चाहिए। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ के लिए आप बस या ऑटो ले सकते हैं और बाकी के तीर्थ स्थलों को आप ऑटो लेकर घूम सकते हैं, जिसका 1000 से 1500 रुपये आपको चार्ज पड़ सकता है। चलिए हम आपको बाबा बैजनाथ के बाद बासुकीनाथ के दर्शन के लिए ले चलते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम के बाद बासुकीनाथ के दर्शन अगर नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ ये मानता है जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि में और सावन के दिनों में यहाँ एक विशेष प्रकार की पूजा कराई जाती है और यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बताया जाता है कि बासुकीनाथ जी जो नागों के राजा हैं, भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार बासुकीनाथ ने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव साक्षात प्रकट होकर बासुकीनाथ से वरदान मांगने को कहा। बासुकीनाथ ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि
कि वे हमेशा उनके साथ रहें। भगवान शिव ने बासुकीनाथ की तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया और स्वयं को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया। इस कारण इस स्थान को बासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं बासुकीनाथ की तपस्या और भगवान शिव की कृपा के कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। यहाँ का शिवलिंग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और यहाँ पर भक्तों के द्वारा सच्चे मन से पूजा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस समय मैं बासुकीनाथ महादेव के दर्शन करके मंदिर के बाहर निकल चुका हूँ। हर हर महादेव। यहाँ से कुछ दूरी पर एक डैम है, तो हम वो देखने के लिए चल रहे हैं। सबसे पहले हम गाड़ी पार्किंग करेंगे, उसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं उस डैम के व्यू दिखाने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। अगर भारत के किसी भी कोने से आप जेसीडी तक ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो आपको स्लीपर कोच 500-600 रुपये और थर्ड एसी 1500 से 2000 रुपये तक पड़ सकता है। जेसीडी रेलवे स्टेशन से देवघर का किराया है 150 रुपये और देवघर में क्लॉक टावर के पास 1500 रुपये में अच्छा सा होटल मिल जाता है। 3 वक्त खाने में आपको 500-600 रुपये का खर्चा हो सकता है। बाबा बैजनाथ के अलावा और भी अन्य स्थानों को घूमने के लिए कम से कम आपके पास 2 दिन और समय होना चाहिए। अगर हम सभी टोटलों को जोड़ें तो बाबा बैजनाथ धाम घूमने के लिए लगभग 4000 से 5000 रुपये के बीच में खर्चा होने वाला है। और अगर आप 1 से 2 लोग हैं तो होटल और ट्रांसपोर्टेशन का किराया आधा हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारी दी गई सभी जानकारियाँ आपके ट्रिप प्लान में बहुत ही सहायक होगी। और अगर आपको ये मेहनत हमारी पसंद आई हो तो इस मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर और लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा बाबा बैजनाथ धाम से संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप बेहिचक
पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमें ज्ञान है वो सभी जानकारी आपको हम उपलब्ध करा सकें। फिलहाल आपसे हम इजाज़त लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बनारस में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए। तब तक आप अपने परिवार का और पर्यावरण का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।